अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी का, जिसका नेम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं। बुक में जो पहली लाइन है वो बताया हुआ है कि 10 मिलियन ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑन अर्थ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स 10 मिलियन स्पीशीज जो है या 10 मिलियन ऑर्गेनिजम्स जो है वो अर्थ पर पाई जाती हैं। ठीक है, उन 10 मिलियंस को उसके अगर हम 3 हिस्से करें तो उसमें से एक हिस्सा जो है वो हमें ऑर्गेनिजम्स का वो हमें मालूम है। कैसे कि फॉर एग्जांपल इस 10 मिलियन को अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें, लाइक इस तरह कि 3.3, 3.33 एंड 3.33, इसको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आता है 10 मिलियन। ठीक है, ये इसके हमने 3 हिस्से बना दिए। इन 3 हिस्सों में से ये जो पहला हिस्सा है ये हमें पता है। ठीक है, स्पीशीज का ये हमें पता है। बाकी ये जो 2 हिस्से हैं ये हमें नहीं मालूम, यानी अभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी डिस्कवर हो रहे हैं। हमें ये तो मालूम है कि और दुनिया में 10 मिलियन स्पीशीज पाई जाती हैं या ऑर्गेनिजम्स पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से एक हिस्सा हमें पता है कि वो कौन कौन से स्पीशीज हैं, जैसे ह्यूमंस की, एनिमल्स की। बाकी जो 2 हिस्से हैं वो हमें नहीं पता कि वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है, तो उन पे अभी डिस्कवरी जारी है। ठीक है, अब जो है मेन टॉपिक बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। वैरायटी मतलब काइंड्स, मतलब चीजों में डिफरेंट किस्में या डिफरेंट काइंड्स। ठीक है, उसको हम कहते हैं वैरायटी, कि इसमें इतनी किसी भी स्पीशी में किसी भी ऑर्गेनिज्म में इतनी किस्में पाई जाए तो वो उसकी वैरायटी होती है। जैसे कोई डॉग की अगर हम स्पीशी लें तो एक ही नस्ल के डॉग्स नहीं होते हैं, डॉग्स की बहुत सारी काइंड्स होती हैं। तो इसको हम कहते हैं कि डॉग्स की वैरायटीज है बहुत ज्यादा। ठीक है, मुख्तलिफ किस्में हैं। तो ये इसका लफ्जी मतलब है कि बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब लाइफ की वैरायटी। ठीक है, लाइफ मतलब ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है वैरायटी ऑफ लाइफ विद इन द स्पीशी या फिर अमंग द स्पीशी। ठीक है, वैरायटी ऑफ लाइफ विद इन द स्पीशी या फिर अमंग द स्पीशी। या फिर दूसरी इसकी डेफिनेशन है कि मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ। मेजर मतलब पैमाइश, कि अगर हमने वैरायटी ऑफ लाइफ को जानना हो या देखना हो कि कितनी वैरायटी ऑफ लाइफ पाई जाती हैं, तो इस चीज का नाम भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं कि अमंग द स्पीशी या विद इन द स्पीशी, इसका क्या मतलब है। अगर हम 2 मुख्तलिफ स्पीशी लें, अब स्पीशी क्या होती थी, हमने चैप्टर नंबर 1 में भी ये इस चीज को स्टडी किया था। स्पीशी मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इंटरब्रीड कर सके और अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को या ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सके। ठीक है, जैसे ह्यूमन एक स्पीशी है। ठीक है, एनिमल्स की एक स्पीशी, जैसे कैट की एक स्पीशी हो गई, डॉग की एक स्पीशी हो गई। तो अब विद इन द अमंग द स्पीशी का क्या मतलब होगा कि हम 2 स्पीशीज लें, एक लें कैट और एक लें डॉग। ठीक है, अब ये एक कैट जो है वो और स्पीशी है, डिफरेंट स्पीशी है, डॉग जो है वो डिफरेंट स्पीशी है। इन दोनों के दरमियान जो बायोडाइवर्सिटी की वैरायटीज होंगी इसको हम कहते हैं अमंग द स्पीशी। ठीक है, 2 स्पीशी के दरमियान, अमंग का मतलब होता है दरमियान, तो 2 अलग अलग स्पीशीज के दरमियान। ठीक है, इसको हम कहेंगे अमंग द स्पीशी, यानी वैरायटी जो है 2 स्पीशीज के दरमियान की। ठीक है, अब विद इन द स्पीशी का क्या मतलब होगा कि एक ही हमने जो है स्पीशी ली, वो क्या है, डॉग। ठीक है, अब डॉग एक किस्म का नहीं होता। ठीक है, उसमें भी डिफरेंट काइंड्स पाई जाती हैं, यानी वैरायटी किसकी, डॉग की। तो ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं विद इन द स्पीशी वैरायटी। ठीक है, यानी एक ही स्पीशी की डिफरेंट काइंड्स या डिफरेंट वैरायटी, इसको हम कहते हैं विद इन द स्पीशी। और अगर 2 स्पीशीज को लें तो उसको हम कहते हैं अमंग द स्पीशी। तो ये होती है बायोडाइवर्सिटी की डिफाइन की वैरायटी ऑफ लाइफ विद इन द स्पीशी, यानी डॉग्स की बहुत सारी काइंड्स या डॉग्स की वैरायटी एक ही स्पीशी की, या फिर अमंग द स्पीशीज के 2 स्पीशीज के दरमियान की वैरायटी। ठीक है, ये होती है बायोडाइवर्सिटी की डिफाइन। अब डाइवर्सिटी की
टू टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं फ्लोरा और एक को हम कहते हैं फौना। फ्लोरा से आप याद रखो फ्लावर, ठीक है, याद रखने के लिए फ्लोरा मतलब फ्लावर, और फ्लावर किस पे होते हैं, प्लांट्स पे। तो फ्लोरा का स्पीशी मतलब फ्लोरा में कौन सी हम वैरायटी पढ़ेंगे, प्लांट्स की, और जो फौना होती है उसमें हम एनिमल्स की। ये एमसीक्यूज भी आता होता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक याद रख लो कि फ्लोरा से फ्लावर याद रखो और फ्लावर से प्लांट्स, तो एक याद हो जाएगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली एनिमल्स की होगी। तो इसमें हमने एनिमल्स की वैरायटी को स्टडी करना होता है और फ्लोरा में प्लांट्स की वैरायटी को, ठीक है। अब एक और बात है कि डाइवर्सिटी जो है यानी वैरायटीज जो है वो अमंग द ऑर्गेनिजम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेल्स में। अब इसका क्या मतलब है कि देखिए, अब सेल होते हैं ना, अगर हम सेल की वैरायटीज को देखें तो सेल बेसिकली सब में सेम ही होता है। सेल की हमने टाइप्स पढ़ी थी तो दो ही थी, एक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था कि प्रोकैरियोटिक में ये था कि जो न्यूक्लियस था वो ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं था और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट हो गया था, ज्यादा डिफरेंस नहीं था, ठीक है। तो यही बात बताई हुई है। इसके मुकाबले में अगर हम ऑर्गेनिजम्स को देखें तो उनमें ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। आप एक स्पीशी को ही देख लें, ह्यूमंस को ही देख लें, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ठीक है, मुख्तलिफ होते हैं, हर एक की मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यानी इंसानों में इतनी वेराइटीज हैं, इसी तरह डॉग्स में इतनी वेराइटीज हैं, ठीक है। तो यही बात बताई हुई है कि जो डाइवर्सिटी होती है वो ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की वेराइटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेल। सेल की इतनी वेराइटी नहीं होती। अब इसकी क्या रीजन है कि जब एक सेल होता है ना उसकी इतनी वैरायटी नहीं होती, लेकिन जब वही सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं फिर थोड़ा डिफरेंस आता है। फिर जब टिश्यू मिलके जो है बड़े बड़े ऑर्गन्स बना देते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, उस चीज़ में डिफरेंस आ जाता है। फिर वो जो डिफरेंस जो होता है फिर वो ऑर्गन्स मिलके और इंडिविजुअल्स बना देते हैं, वहाँ पे डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसीलिए ऑर्गेनिजम्स में वेराइटीज ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू सेल में। सेल सिर्फ दो टाइप्स के होते हैं, जबकि जब सेल मिलके इंडिविजुअल्स बना देते हैं फिर उनमें वैरायटी ज़्यादा पाई जाती हैं। अब आगे फैक्टर्स कि बायोडाइवर्सिटी जो है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब आप देखो बायोडाइवर्सिटी जो है यानी लाइफ की वैराइटीज वो हर इलाके में सेम तो नहीं ना होगी, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होगी। तो हमने वही फैक्टर्स को स्टडी करना है कि किन फैक्टर्स पे बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। सबसे पहले क्लाइमेट यानी आबो हवा। आबो हवा पे कैसे बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है कि आप देखें मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ आबो हवा में रहते हैं। जैसे आप पेंगुइन को देख लें, वो ज़्यादातर बर्फानी इलाकों में होते हैं, ठीक है। सांप वगैरह या छिपकलियाँ जो होती हैं वो ज़्यादातर सहराई इलाकों में होती हैं, ठीक है। और जो ग्रीनरी एरियाज में ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फिर सहराई इलाकों में नहीं रह पाते। तो इसी तरह क्लाइमेट पर जो है बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती होती है। उसके बाद है आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हाइट पे रहते हैं, जैसे अब ईगल हो गई। ईगल जो है वो दरख्तों पे घोंसले नहीं बनाती, वो जो होती है पहाड़ों की चोटियों पे अपने घोंसले बनाती है, ठीक है। अब जो ह्यूमंस है ज्यादा हाइट पे तो नहीं रहते ना, पहाड़ों पे जाके नहीं रहते, वो कम हाइट पे रहते हैं। तो कम हाइट पे ह्यूमंस की डाइवर्सिटी ज्यादा है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी आल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। उसके बाद है सॉइल, मिट्टी पर भी। अब मिट्टी पर कैसे डिपेंड करती हैं कि मिट्टी में डिफरेंट जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। उन न्यूट्रिएंट्स को जो है उन ही न्यूट्रिएंट्स को जब प्लांट अपने अंदर अपटेक करते हैं तभी वहाँ पे प्लांट्स की ग्रो हो पाती है। यानी अच्छी सॉइल होगी, ज़्यादा सॉइल होगी, न्यूट्रिएंट्स वाली होगी, तो वहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि जो लाइफ होती है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करती होती है। जिस एरिया में प्लांट्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे जो घास खाने वाले जानवर होंगे उनकी भी तादाद ज़्यादा होगी। या जिस एरिया में प्लांट्स ही नहीं होंगे फिर ऑर्गेनिजम्स तो मर जाएंगे जो प्लांट्स को खाते हैं। तो इसी तरह सॉइल पे भी बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। जैसे प्लांट्स की एक स्पीशीज है, ठीक है, और दूसरी तरफ हम गॉड्स की स्पीशीज ले लें, बकरियों की, तो वो ज़्यादातर जो है उन प्लांट्स को खाती हैं। अगर एक एरिया में प्लांट्स की स्पीशी कम हो जाएगी
तो जब प्लांट्स कम हो जाएंगे तो बकरियों को उनकी खुराक नहीं मिलेगी, तो उनकी स्पीशी भी जो है वो मरना शुरू हो जाएंगे, तो उनकी स्पीशी भी कम हो जाएगी। तो बायोडाइवर्सिटी जो है स्पीशीज पे भी डिपेंड करती है, सॉइल पे, एल्टीट्यूड पे और क्लाइमेट पे। ये थे फैक्टर्स। उसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं या बायोडाइवर्सिटी किस एरिया में ज्यादा होती है, किस एरिया में कम होती है। ये तो थे फैक्टर्स ना, कि इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि जिसमें क्लाइमेट अच्छा होगा तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी। अब हमने वो एरियाज देखने हैं कि किन एरियाज में ये फैक्टर्स अच्छे होंगे तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी। तो पहली जो पॉइंट है, पहला जो पॉइंट है उसमें है कि बायोडाइवर्सिटी रिचेस्ट होती है। रिचेस्ट होती है ट्रॉपिक्स एरिया में, ठीक है। ट्रॉपिक्स एरिया मतलब ग्रीनरी एरियाज, जहाँ पे घास वगैरह ज्यादा हो, ग्रीनरी ज्यादा हो, तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद सम बायोडाइवर्सिटी कहाँ होती है, टेम्परेट रीजन्स में, ठीक है। ये रीजन्स है, हमने अर्थ पे डिफरेंट रीजन्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये उन रीजन्स के नेम है। तो साथ में बताया हुआ है कि ट्रॉपिक्स रीजन में ज्यादा होती है बायोडाइवर्सिटी, फिर उससे कम जो होती है वो टेम्परेट रीजन में होती है, और सबसे कम वेरी फ्यू कहाँ होती है, पोलर रीजन्स में। तो ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने बताई हुई है कि बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा ट्रॉपिक्स रीजन में होगी, फिर उससे कम होगी टेम्परेट रीजन में, उससे भी ज्यादा कम होगी पोलर रीजन में, ठीक है। उसके बाद है हिस्ट्री। इसकी कुछ हिस्ट्री है। उसने कहा बायोडाइवर्सिटी यानी जो लाइफ की वैरायटी है वो कब बनना शुरू हुई, ठीक है। तो बुक में ये एमसीक्यूज आता होता है कि 400 मिलियन ईयर्स अगो, 400 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुई थी, एवोल्यूशन हुई थी, ठीक है। एवोल्यूशन कहते हैं इनकलाब आना या तब्दीली आना, एवोल्यूशन हुई थी जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी में इजाफा हुआ, ये लाइफ की वैरायटी में इजाफा हो गया, ठीक है। साइंस के मुताबिक जो लाइफ होती है उसमें एवोल्यूशन आती रहती है, ठीक है। अगर हम साइंस को देखें तो साइंस यही कहती है कि पहले मंकीज हुआ करते थे, उनमें एवोल्यूशन आई, यानी उनमें वक्त के साथ साथ तब्दीली आई, तो वहीं से जो है इंसान बन गए। तो साइंस के मुताबिक वक्त के साथ साथ हर चीज में तब्दीली आती रहती है। यही बात बताई हुई है कि एवोल्यूशन हुई थी 400 मिलियन ईयर्स अगो, वहां से जो है इसकी वैरायटी, लाइफ की वैरायटी बनना शुरू हुई। और एक और बात, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के एक क्वेश्चन होता है बायोलॉजी में या साइंस में कि जो अर्थ पे लाइफ स्टार्ट हुई ये कहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे बताया हुआ है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, हमें अभी तक ये नहीं मालूम हुआ कि ये जो लाइफ हुई है अर्थ पर ये कहाँ से शुरू हुई। अब इस टॉपिक पे डिफरेंट जो है सबका डिफरेंट नजरिया होता है, लेकिन अभी तक जो सबसे ज्यादा मानने वाला जो नजरिया है वो ये है कि 600 मिलियन ईयर अगो में, 600 मिलियन ईयर्स अगो दुनिया में सबसे पहला बैक्टीरिया आया, ठीक है। ये एक नजरिया है कि 600 मिलियन ईयर्स अगो में सबसे पहले एक बैक्टीरिया आया था। उस बैक्टीरिया में साथ साथ जो है वो एवोल्यूशन होती रही, फिर डिफरेंट जो है एनिमल्स बने, फिर वहीं से मंकीज बने, और मंकीज में जब एवोल्यूशन हुई तो वहां पे ह्यूमंस बन गए, ठीक है। ये एक नजरिया है, लेकिन ये भी अभी तक सच्चा साबित नहीं हुआ। अभी तक हम कंफर्म नहीं है, अभी तक साइंस इस बात को साबित नहीं कर पाई कि जो दुनिया में लाइफ स्टार्ट हुई है ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। लेकिन ये एक नजरिया जो सबसे ज्यादा माना जाता है कि इतने साल पहले जो है एक बैक्टीरिया आया था, तो उसके साथ वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन हुई, तो वहां से ऑर्गेनिजम्स बनने लग गए। तो ये था आज का टॉपिक।